बेसिक सवाल ये है कि हम क्या पूछ रहे हैं और क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे चीजें घटती हैं साइंस का डोमेन है, क्यों घटती हैं ये रिलीजन और फिलॉसफी का डोमेन है। ये दोनों अलग अलग डोमेन है। एक में सवाल एक जगह जाके रुक जाते हैं, उसके ऊपर ऊपर लॉजिक है, उसके नीचे लॉजिक नहीं है। यानी इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, बाकी सारा लॉजिकल है। एक बार मान लिया तो फिर पहाड़ तो लेके हथेली पे उड़ ही सकते हैं। एक बार मान लिया आपने कि कोई दैवीय शक्ति है, वो सब चला रही है, और वो शक्ति मेरे अंदर आ जाए तो मैं भी चमत्कार कर सकता हूँ। आजकल ये बहुत तो कर रहे हैं लॉजिकल ऐसे। है, आजकल रोज तो कर रहे हैं लोग। धंधा है ये बहुत हाँ अच्छा। हाँ, वो तो एक पागल आदमी है जो हनुमान जी से सीधे बात करता है, ऐसे पकड़ के। हाँ। ऐसे करके क्या कर रहा है वो? बेवकूफ बना रहा है सारी जनता को। आपको नहीं लगता ये बिजनेस है बहुत अच्छा? पाखंड सबसे अच्छा बिजनेस है आज के दिन। आपने बिल्कुल सही बात कही, और मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि हमारे देश में खास तौर से, और देशों में भी हो रहा है यही, लेकिन हमारे देश में खास तौर से 80 और 90 के दशक के दौरान जब हमारे जैसे लोग साइंस विज्ञान के अनुसंधान बना रहे थे, ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा देश कैसे तरक्की करे साइंस में, उस वक्त कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये मार्केट तलाश कर रहे थे, जिसको हम अंधविश्वास का मार्केट कह सकते हैं। और ये अंधविश्वास का मार्केट बड़ा मार्केट था, और फिर इन लोगों ने फैक्ट्रीज बनाई अपनी, जो अंधविश्वास की फैक्ट्रीज थी। मैं ये बाबाओं के आश्रम को अंधविश्वास की फैक्ट्री मानता हूँ। यहाँ पर पुराने और नए, पुराने थोड़ा सा झाड़ा पोछा, नई टर्म्स डाली उनके अंदर, इधर से उधर से कहा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसे करो तो, ऐसे करो तो घटता है। क्या कह रहे हैं? ब्लड प्रेशर की जानकारी 150 साल पुरानी है। कह रहे कैंसर ठीक हो जाता है। अरे कैंसर तो कल पता लगा है हमको कि कोई बीमारी होती है, इससे पहले तो पता ही नहीं था। तो कैंसर का वर्ड ऐड कर दो, ब्लड प्रेशर का वर्ड ऐड कर दो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन से शास्त्र में? सारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि सब कुछ 5 तत्वों से बना है या 4 तत्वों से बना। तो ऑक्सीजन तो अभी पता लगी है आपको, आपने ऑक्सीजन डाल दिया, इनका घल्लू घारा किया अच्छी तरह से, और फिर आपने पुराने मिथ्स को नए पैकेजिंग कर दी उनकी, और नए मिथ्स भी बना दिए, क्योंकि अब तो कोको कोला भी आ गया है। तो कहा कोको कोला नहीं रखा तुमने, 2 बोतल कोको कोला पियो समोसे के साथ, समोसे के साथ, सब निवारण हो जाएगा तुम्हारा। आसान है। आपने कोको कोला भी आपने मिल कभी जाएगा। करके देखा है ऐसे सर? भाई उन्होंने तो एक शुगर के पेशेंट को खीर खिला दी और मर गया वो बेचारा। बताओ। एक CSIR के एम्प्लॉय को उन्होंने इतनी वो पिलाई लौकी कि वो मर गया। तो इनका क्या जा रहा है? मर गए तो मर गए तुम। ये तो बिजनेस है, बिजनेस है मेरा। मैं तो ये देख रहा हूं कि हजारों लोग आकर के मेरी वंदना कर रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, और फिर मेरा ताल्लुक पॉलिटिशियन से और कॉरपोरेट सेक्टर से हो जाता है। वहां पे भी वो लोग इज्जत करना शुरू कर देते हैं। मीडिया में तो जाते ही इनके पर छूने लगते हैं 4 लोग। सर मेरे को मतलब मैं खुद विटनेस हूं इसकी कि मैं अलग खड़ा हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं साइंटिस्ट हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं। इनके लिए 5 लोग आ जाएंगे उसी मीडिया हाउस के अंदर, और एंकर भी पैर छुएगा, एंकर भी पैर छुएगा, क्योंकि अब ये वहां एड्स भी दे रहे हैं, तो मालिक भी इनको खफा नहीं कर सकता। तो इनके तो मतलब हींग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा ही चोखा है। जहां चाहो लैंड ग्रैब कर लो, जहां चाहे आश्रम बना लो, कोई अब उंगली नहीं उठा सकता तुम्हारे ऊपर। चौराहे के ऊपर बना लो, एक कब्र बना दो, वहां पे एक चादर चढ़ा दो, हो गया बस तुम्हारा काम। एक छोटी सी मूर्ति रख दो, और उसको मैं कहता हूँ बीज डालना। पहले बीज डलता है एक छोटा सा, फिर उसके बाद वो बढ़ता जाता है, तो फिर पूरा दरख्त बन जाता है। टेस्टिंग द वाटर टाइप्स। हाँ, फिर वहां कुछ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ टेम्पल बन जाता है।
सर इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ। आर्टिकल 51A(H) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि आपके हिंदुस्तान में हमारे को अर्ज करना है साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट की ओर, पर हम जा रहे हैं रिलीजियोसिटी की ओर। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि आपने इसका जवाब दे दिया, पर मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा। और अलोंग विद दिस मैं आपको ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जो वो बेच रहा है बाबा, या जो भी कह रहा है, वो टेक्नोलॉजी और साइंस के थ्रू ही तो बेच रहा है अगेन। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने 3 मुद्दे उठा दिए हम्म इसको लेकर के कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है और समाज कुछ और कर रहा है। और वो एक इसमें समझना चाहिए हमको कि मेरी रिसर्च ये कह रही है कि हिंदुस्तान में अंधविश्वास आम जनता के बीच में लगातार घट रहे हैं। घट रहे हैं। ये मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, उस हम्म जनता की बात कर रहा हूँ जो कुंभ मेले में हर बार आती है। हम्म वो रिलीजियस हैं, पर अंधविश्वास घट रहे हैं, भूतों में यकीन घट रहा है। 30 साल में घटा है वो। तरह तरह के और अंधविश्वास जो हैं उनमें उनका यकीन घट रहा है, और साइंटिफिक जानकारी जैसे जैसे पहुंच रही है लोगों तक, वैसे वैसे आम लोग जो हैं वो दूर जा रहे हैं। हाँ, ये अंधविश्वास घट रहा है। लेकिन मिडिल क्लास के अंदर, मीडिया के अंदर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे पूरा का पूरा देश अंधविश्वासी हो गया है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अंधविश्वासी हो गए हैं, और वो अंधविश्वास फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। तो आधी सच्चाई है आपकी बात में, यानी एविडेंस ये कह रहा है कि आम जनता के बीच में घट रहा है। अब क्या फायदा है मिडिल क्लास को और मीडिया को और सत्ताधारी लोगों को जो पावर में है? उनको वही फायदा है जो बाबा को फायदा है। वो अपनी दुकान चला रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अंधविश्वास को इन्वोक करके ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर सकते हैं वो, या बाबाओं के साथ हाथ मिला करके उस जनता के वोट लिए जा सकते हैं जो बाबाओं के पीछे। तो पहली बात तो ये है कि समझ लेना चाहिए कि वही इमेज हम दुनिया भर में अब प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमारी इमेज प्रोजेक्ट की थी, कि ये बाबाओं का देश है। यहाँ ना साइंटिस्ट हैं, या ना लेखक हैं, ना यहाँ फिल्म मेकर हैं। आप देख लीजिए, अभी जाएंगे तो रोड्स के नाम देखते चले जाइएगा आप। वहाँ पे या पॉलिटिशियंस के होंगे, या भगवानों के होंगे, या किसी ना किसी ऐसे ही ढोंगी का नाम। किसी साइंटिस्ट का, किसी लेखक का, किसी फिल्म मेकर का, किसी गायक के नाम के ऊपर कोई सड़क नहीं मिलेगी, कोई आपको कॉलोनी नहीं मिलेगी जिसका नाम रखा हुआ। अभी जाएंगे देख लीजिएगा। इज्जत ही नहीं है। तो ये हमारी इमेज प्रोजेक्ट हो रही है दुनिया में। ये अंग्रेजों ने सिलसिला शुरू किया था कि बाबाओं का देश है, हाथियों का देश है, चमत्कार करने वालों का देश है, सपेरों का देश है। हम भी वही कर रहे हैं आज, और खासतौर से आज की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार है वो यही कर रही है। दूसरा सवाल इसी से ही जो आपने पूछा उससे रिलेटेड ये है कि क्या अंधविश्वास जो हैं उनका समाज में, मतलब अगर हैं तो क्या बुराई है भाई? वो तो रहे हैं और होंगे भी। हाँ, मतलब आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं साइंटिफिक टेम्पर के? क्यों आप साइंटिफिक टेम्पर पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक? बात ये भी तो उठेगी ना कि भाई रहने दो, कोई मान रहा है, विश्वासी है, मानने दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है कि एक तरफ तो आपका विकास के में बाधा पड़ेगी। अगर समाज अंधविश्वासी है तो वहां अच्छी साइंस ज्यादा देर तक नहीं हो सकती। कुछ लोग तो कर लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी फंडिंग भी घट जाएगी, जो हमें घटती हुई लग रही है, दिखाई दे रही है अपनी आंखों से। वो सिलेबस भी बदलेंगे, जो सिलेबस बदला गया, वो दंगे भी करवाएंगे इस बेसिस के ऊपर, और सारे भगवान मिलकर के इंसानों को लड़वाने में लग जाएंगे। सारे अंधविश्वास ऐसे हैं जो अल्टीमेटली नफरत बढ़ाते हैं। सारे अंधविश्वास ऐसे हैं जो विभाजन बढ़ाते हैं, यानी तुम मेरा अंधविश्वास नहीं मानते तो मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम मुझसे इसलिए नफरत करते हो कि मेरा अंधविश्वास अलग तरह का है। पर अगर सब न्यूटन्स लॉज में यकीन कर रहे हैं
हम्म वो तो यूनिवर्सल है, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी। हम्म डार्विनिज्म में यकीन कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी, हटा दो डार्विनिज्म। हम्म तो ये बड़ा खतरा है, जिस खतरे को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम्म शुरुआत में ही देख लिया था। हम्म हालांकि ये वाला आर्टिकल बाद में ऐड किया गया है, हम्म 76 में ऐड किया है, 1976 में। हम्म उसके बावजूद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हम्म उसका आधार साइंटिफिक टेम्पर है, क्योंकि बिना साइंटिफिक टेम्पर के इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नहीं हो सकता, इक्वालिटी ऑफ जेंडर नहीं हो सकता, सबको शिक्षा, सबको काम नहीं हो सकता, कहीं भी घूमने की आज़ादी नहीं हो सकती, कहीं प्रॉपर्टी की आज़ादी, जो हमारे समाज में थी ही नहीं, कभी नहीं तो थी, कभी नहीं थी। और किसी भी सोसाइटी में नहीं थी, अक्रॉस द किसी वर्ल्ड, भी, अक्रॉस द हाँ यूनिवर्स, जी, कॉन्टिनेंट्स में ये किसी में सारे नहीं थी। ख्याल तो साइंटिफिक टेम्पर के साथ ही आए ना। हम्म साइंस ही आपको बताती है कि इंसान इंसान बराबर है, हम्म औरत और मर्द में, सोचने में और हम्म कामों में कोई फर्क नहीं है, दोनों हम्म बराबर है, वरना तो औरत नीची थी हमेशा से, हम्म तो ताड़न की अधिकारी थी, हम्म राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमको साइंटिफिक टेम्पर से ही मिलते हैं। सर, इसको बहुत आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो एक रूलर के लिए रिलीजन अपने रूल को जस्टिफाई करने का तरीका है। बिल्कुल सही है, अगर आज ये सारे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो, बिल्कुल। पर इसमें जैसे वो जस्टिफाई करता है फिर मीडिया के थ्रू, मिथ्स के थ्रू, रिलीजन के थ्रू और कल्चर में पेनिट्रेट करके। पर मैं ये जानना चाहता हूँ और बड़ा मैं क्यूरियस हूँ इस चीज़ पे कि सर रिलीजन, कल्चर और माइथोलॉजी के बीच क्या डिफरेंस होता है? हमने मिला दिया है सब कुछ, मिक्स हो गया है हमारे यहाँ, समझ नहीं आता। इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ। जो पहले बात आपने पहले कही वो हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ कि रूलर के लिए हम्म लोगों को लड़ा के रखना बहुत जरूरी है। हम्म ये तो रिलीजन लड़ने का नाम है? रिलीजन टकराव के ही नाम, रिलीजन आपस में टकराते रहे हैं। हम्म हिस्ट्री में रिलीजन टकराने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, नफरत के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, सिर्फ अपने रिलीजन वालों को इकट्ठा रखने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, दूसरे के खिलाफ नफरत के लिए इस्तेमाल किए गए। इसके बावजूद कि वो आप कितना भी कहते रहिए कुटुंबकम और ये और वो और हमारा सच्चाई रिलीजन तो सारी सच्चाई है। दुनिया के हाँ लिए, सच्चाई है कि हमारा रिलीजन हम्म उसके मानने वालों के लिए। हम्म लेकिन जब ये बदलाव आया, हम्म समाज बदला, फ्यूडल समाज खत्म हुआ हम्म दुनिया में, तब भी फ्यूडल विचारधारा बच गई। और दो तरीके हमारे सामने हैं। एक तरीका रूल करने का यह है कि मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, इनके साथ हम समाज को चलाने की कोशिश करें जहां साइंस पनप सके। और दूसरा तरीका यह है कि भाई मार काट करो, विभाजन करो लोगों का, जो पुराना तरीका है। इंसान इंसान बराबर नहीं है, ऊंची जात है, नीची जात नीची जात है, हमारा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, साउथ इंडियन अलग है, नॉर्थ इंडियन अलग। आप इसकी बेसिस के ऊपर लगातार डिवाइड करते रहे लोगों को। ये दोनों तरीके हैं अब इंसानियत के पास रूल करने के, सरकार को चलाने के। मेरा मानना यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि भाई धर्म को अलग रखो, स्टेट के कामों में, सरकार के कामों में धर्म का कोई दखल नहीं, लेना देना भी नहीं है। उसे सबवर्ट किया जा रहा है आज, उसकी जड़ें आज काटी जा रही हैं, इस ख्याल की जड़ें काटी जा रही हैं कि धर्म का कोई लेना देना स्टेट के साथ नहीं है। कल भी बयान है भागवत का कि ये देश तो हिंदू राष्ट्रीय है और हिंदू राष्ट्र के लिए हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जरूरत नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। ये कल का बयान जो आज छपा है। क्या कह रहा है वो आदमी? एक तरफ तो आपने मूर्ति बना दी सरदार पटेल की, और सरदार पटेल क्या कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो देशद्रोही है। सरदार पटेल के लफ्ज है, मैं नहीं कह रहा, जिनकी मूर्ति बनाई है इतनी बड़ी इन्होंने, तो आप उनको भी मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं मूर्ति बना करके, और दूसरी तरफ ये बात कह रहे हैं। भाई अगर कोई कहे कि ये देश खालिस्तान होना चाहिए तो वो देशद्रोही है कि नहीं है? बिल्कुल है। कोई ये कहे कि यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए जो पाकिस्तान में लागू हुआ, वो होना चाहिए यहाँ पे, तो देशद्रोही हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ, हम्म, और कोई कहे कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो थियोलॉजिकल स्टेट के तो खिलाफ होंगे। एब्सोल्युटली उसके खिलाफ है। तो जहां हमें हटाना था हम्म, स्टेट के कामों से धर्म को, हम्म, वहां हम धर्म को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि हम बांट के रख सकें लोगों को। हम्म, ये है आज की पॉलिटिक्स। हमें इससे बाहर आना होगा, वरना वो नुकसान हम भी उठाएंगे जो पाकिस्तान की जनता ने उठाया, हम्म, क्योंकि वहां धर्म को मिक्स किया गया हम्म, सरकार के साथ, सरकार के कामों के साथ। हम्म, नतीजा हम जानते हैं।